ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। मंत्र की शक्ति को कैसे बढ़ाएं ताकि मंत्र जो है वो तीर की तरह कार्य करे। इधर आपने मंत्र बोला और उधर वो कार्य करना शुरू कर दे। मैं आपको बता दूं, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में या शिव कृपा चैनल पे आप जहां हमें लाइव देखते हो, तो आप देखते हो कि हम अरदास करते हैं। यहाँ बैठे अरदास कर रहे हैं और बच्चा बैठा हुआ है यूएस से, बच्चा बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, बच्चा बैठा हुआ है झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात। और यहाँ अरदास करने से और वहां पर उस बच्चे का दर्द ठीक हो जाता है, वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो कैसे ये संभव हो पाता है? लाइव में जो बच्चे मुझे देखते हैं, जो बच्चे लाइव को देखते हैं, उनको ये बेहतर तरीके से ये जानकारी समझ में आएगी कि कैसे मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो तीव्र गति से कार्य करती है। मंत्र कोई भी हो, कई लोग हजारों मंत्रों के पीछे भागते हैं, पर मेरा मानना यह है कि आप पहले गुरु मंत्र को सिद्ध कीजिए, गुरु मंत्र को जप कीजिए, गुरु मंत्र को भजिए, गुरु मंत्र का हवन कीजिए, जितना हो सके गुरु मंत्र को परिपक्व कीजिए। उसके बाद अन्य मंत्र आपके बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपको केवल एक मंत्र को सिद्ध करना है। अगर आप एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके पास इतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो जाती है कि आप किसी अन्य मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आपके मंत्र की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी, मंत्र की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से कार्य भी करेगी, और इसको आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। मंत्र की ऊर्जा को टेस्ट करने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंत्र की ऊर्जा को टेस्ट नहीं करते तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मंत्र कितना सिद्ध हुआ है, कितनी ऊर्जा उसके अंदर आई है, कितना जागृत वो मंत्र हुआ है। कई बार आप जल अभिमंत्रित करके किसी को देते हैं या कोई सामग्री अभिमंत्रित करके किसी को देते हैं, या फिर आप उसके दर्द पर फूंक मारते हैं, तो 1 बार, 3 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार तक लोग फूंक मारते हैं। तो ये मंत्र की ऊर्जा पर ही निर्भर करता है कि अगर वो मंत्र बहुत ज्यादा जागृत है तो 1 बार मंत्र पढ़कर आप अगर बोल देंगे तो वो कार्य कर देगा। कई बार 11 बार पढ़ना पड़ सकता है, और जिनका मंत्र थोड़ा वीक है तो उनको 108 बार भी बोलना पड़ सकता है। तो ऐसा क्या करें कि आप केवल 1 बार मंत्र पढ़ें और कार्य आपका हो जाए। और कई बार धीरे धीरे आपके मंत्र की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे मंत्रों को जप करते हैं, बहुत सारे मंत्रों को आप सोचते हैं कि बहुत सारे मंत्र सिद्ध कर लूं, मैं माँ काली के भी मंत्र को सिद्ध कर लूं, मैं हनुमान जी के मंत्र को भी सिद्ध कर लूं, मैं बाबा भोलेनाथ के मंत्र को सिद्ध कर लूं। और इन चक्करों में पढ़कर फिर आप हर मंत्र को अधूरा छोड़ देते हैं, यानी कि किसी मंत्र को भी पूरा नहीं कर पाते। आप उसकी जागृति, उसकी सिद्धि जो है वो आप लगभग 30%, 40% पर जाकर छोड़ देते हैं, जिससे ना तो वो मंत्र सिद्ध होता है ना अन्य मंत्र सिद्ध होते हैं। इसका मतलब आपको उन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ना ही वो कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग बहुत सारे मंत्रों के पीछे पड़े होते हैं, जबकि आपको चाहिए कि आप पहले एक मंत्र को सिद्ध कर लो, उसके बाद अन्य मंत्र जो है बहुत आसानी से सिद्ध आपको हो जाएंगे। तो कौन से ऐसे वो 4 तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनसे आपका मंत्र बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा, और आप स्वयं इन चीजों को खुद देखेंगे। क्योंकि आज तक शिव कृपा चैनल पे हमने जो बताया है वो चीजें बताई हैं जिनका प्रयोग हमने पहले खुद किया है, और उसके बाद उनका जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को आपके साथ साझा किया है कि हाँ, इससे करने से क्या आपको रिजल्ट मिला। जैसे हमने लौंग का हवन बाबा के आदेश से किया, उसका रिजल्ट हमें मिला। उसके बाद उस रिजल्ट को हमने आपके साथ साझा किया कि कैसे लौंग का हवन करना, क्या क्या इसका फायदा। फिर बहुत सारे लोग जो आज शिव कृपा चैनल से देख देख के गद्दी तक लगा रहे हैं उस लौंग को, हवन को करके, जो हमने बताया। तो सबसे पहला पहला होता है, पहला पॉइंट जो आपकी ऊर्जा को बहुत तीव्र गति से बढ़ाएगा, वीकली भोग। वीकली भोग आपको देना है जिन शक्तियों की आप उपासना करते हैं। देखो, हो सकता है आप किसी एक शक्ति की उपासना करते हैं तो आपको एक शक्ति को भोग देना है, हो सकता है आप किसी अन्य शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो आपको उसको भोग देना है। और भोग जो वीकली भोग होता है, इसमें आपको क्या देना है? देखो, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासा और गुड़, थोड़ा सा घी लगा के आपको भोग देना है। जिस भी शक्ति को आप पूजते हैं, चाहे वो हनुमान जी की शक्ति है, चाहे वो भैरव बाबा की शक्ति है, चाहे बाबा भोलेनाथ की शक्ति है, वीकली भोग देना शुरू करें। एक हफ्ते का कोई एक दिन निर्धारित करें, चाहे वो सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके इष्ट का ही दिन हो वो। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी गुरुजी मैं तो जॉब करता हूँ, तो मंगलवार हनुमान जी का होता है तो हनुमान जी को मैं मंगलवार को नहीं दे सकता, तो आप शनिवार को दे सकते हैं और रविवार को दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वीकली भोग। दूसरा, उस शक्ति को भोग प्रदान करें, 2 लौंग, 2 इलायची, बतासे का, जो शक्ति आपका कार्य करती है। आपको बोलना है कि वो शक्ति जो मेरे हर पल हर क्षण साथ रहती है, मेरे कहने पे कार्य करती है और मेरे मेरे परिवार की रक्षा करती है, वो ये भोग स्वीकार करे।
क्योंकि अदृश्य रूप से आपको नहीं पता कि आपके साथ कौन दूत, कौन वीर, कौन योगिनी, कौन सेविकाएं बाबा की या माता की आपके साथ चल रही, जो आपके हर पग पे आपकी मदद करती हैं, आपकी विनती को सुनती हैं और आपकी मदद करती हैं, आपको ऐसे ऐसे जंजालों से निकालते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पर आपको समझ में नहीं आता कि वो शक्ति है कौन। तो आपको उस शक्ति का भोग देना कि मेरे साथ रहने वाली वो पवित्र पवित्र शक्ति जो हर पल हर क्षण मेरे साथ रहती है, मेरे में परिवार की रक्षा करती है, वो ये भोग स्वीकार करें। तो सबसे पहला हो गया वीकली भोग और उस शक्ति का भोग जो आपकी सहायता करती है। दूसरा हो गया मंत्र का भोग। मंत्र का भोग यानी मंत्र को भोग देना है आपको। हम मंत्र को भोग कैसे देते हैं? मंत्र को भोग देना है आपको कि जो भी मंत्र आप, जितने भी मंत्र आपने जप करें, उन मंत्रों को 11-11 बार बोलकर आपको 2 लौंग के जोड़े घी में डिप करके, फूल वाले हों, ध्यान रखना, वो 11 पे अग्नि पे छोड़ देने। यानी जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो मैं 11 बार ओम नमः शिवाय पढ़ूंगा, बोलूंगा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो 2 लौंग डाल दूंगा घी में डिप करके। इसमें स्वाहा नहीं लगाना, ध्यान रखना इस बात का, इसमें स्वाहा नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। और इस वीडियो को जितने शिष्य हमारे सुन रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, वो भी इस कार्य को जरूर करें। तो मंत्र का भोग देना है, आपका गुरु मंत्र हो या अन्य कोई मंत्र हो, सारे मंत्र जितने मंत्र आपने जप करे हैं उन सब का भोग आपको कम से कम 11-11 बार के, जैसे एक बार 11 बार बोल के दे दिया, फिर 2 बार दे दिया, 3 बार, इस प्रकार देना है, कम से कम 3-3 बार जरूर देना है। तीसरा कार्य आपको करना है लौंग का हवन। लौंग का हवन बहुत पावरफुल होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका कंपेयर कहीं नहीं किया जा सकता। लौंग के हवन के माध्यम से आपकी शरीर की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से जागृत होती है। लौंग के हवन की पूरी जानकारी हमने शिव कृपा चैनल पे दे रखी है, शिव साधना केंद्र चैनल पे दे रखी है कि लौंग का हवन कैसे आप कर सकते हैं, कैसे लौंग का हवन आपको आगे बढ़ाता है। और मैं आपको बता दूं, लौंग के हवन का आदेश बाबा भोलेनाथ से ही मुझे मिला था, और जिसको मैंने किया उसका रिजल्ट मैंने देखा और फिर आपको सबको बताया। वो बात अलग है कि आज लोग अपने चैनलों पर कॉपी कर करके डाल रहे हैं, बट लोग जानते भी नहीं थे लौंग का हवन क्या होता है। उस टाइम पे लोग ये कहते थे अच्छा लौंग का भी हवन होता है, हंसते थे। और आज वही लोग लौंग के हवन को कॉपी कर करके डाल रहे हैं। तो लौंग का हवन बहुत पावरफुल होता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखिए। हर रविवार, हर हफ्ते, हर संडे को श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में दरबार लगता है, फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप दरबार आना चाहते हैं, आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, भूत प्रेत जिन मशान अगाध शक्ति से पीड़ित हैं, तो आप श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम आ सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क दरबार लगता है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। दरबार के नियमों का पालन आपको करना होता है। एक अरदास लेके आनी होती है, तिल के तेल की बोतल, एक चुटकी मिट्टी अपने घर की, और बाबा जी के लिए भोग लेके आना होता है। ये चीजें आपको लेके आनी होती है। हर महीने बुधवार और हर महीने संकटनाशक हवन होता है, जो लोग भूत प्रेत बाधा से, तंत्र से परेशान है उनके लिए, और हजारों की संख्या में लोग जो है वो ठीक होते हैं बाबा जी के आशीर्वाद से। तो आप धाम पर आ सकते हैं, संकटनाशक हवन करा सकते हैं। उसके लिए आपको 8130404375 पर व्हाट्सअप करना होता है, उसकी पूरी डिटेल आपको बता दी जाती है। चौथा तरीका होता है, चौथा कार्य आपको करना होता है अपने शरीर की ऊर्जा को, अपने मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वो होता है साधना को, एक साधना को बार बार करना। एक मंत्र का जो साधना होती है वो बार बार करें। कई लोग क्या सोचते हैं कि एक बार एक मंत्र की साधना कर लें तो वो सिद्ध हो जाएगा। कई बार आपकी गलतियों के कारण, कमियों के कारण वो मंत्र सिद्ध नहीं होता, और आप सोचते हैं कि वो सिद्ध हो गया, वो कार्य नहीं करता। तो आपको एक ही साधना को बार बार करेंगे, आप बार बार करेंगे तो वो इतनी परिपक्व हो जाएगी कि वो मंत्र इतना जागृत हो जाएगा कि केवल आधा बोलेंगे तो कार्य कर देगा। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, इनको आप करेंगे, 100% मंत्र आपका जागृत होगा और मंत्र की शक्ति आप स्वयं का देखेंगे। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर, आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।